नमस्कार, शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते 2 दिनों से तनाव और हिंसा का दौर चल रहा है और योगी सरकार पूरी ताकत से इस पर काबू पाने में जुटी हुई है। बहराइच में रविवार यानी कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर 2 समुदायों के कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। उसके बाद से घटनाओं का चक्र ऐसा घूमा कि आसपास के इलाके अशांत हो गए हैं। वहां हुई आगजनी और हिंसा के बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव हुआ और एक युवक रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से लोग और हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और आरोपियों का एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन जैसी सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले में इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है और एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे आला अफसर बहराइच में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के 6 जिलों की पुलिस फोर्स और पीएसी भी तैनात की गई है। सीएम योगी ने अफसरों को हालात पर फौरन काबू पाने और आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने जैसे कई जरूरी निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इस मामले में शामिल दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी नेता योगी सरकार पर वोट की राजनीति के लिए हिंसा कराने के आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है, यूपी में उपचुनाव से पहले हुई इस घटना को हर पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए शुद्ध सियासत में ये सवाल उठाना जरूरी है कि बहराइच में हिंसा आगजनी के लिए असली जिम्मेदार कौन है। क्या सियासी फायदे के लिए बहराइच में भड़काई गई हिंसा? क्या पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से हुई इतनी बड़ी घटना? ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों का जवाब तलाशेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता यश भारती पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में डॉक्टर मनीष शुक्ला जी हमारे साथ शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपकी बात। यश जी, आपका स्वागत करता हूं। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र ही निकलते हैं। आपकी पार्टी के नेता इन क्षेत्रों को असुरक्षित क्षेत्र क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए, ये गलत बात है। हमारे किसी भी नेता ने इन क्षेत्रों को असुरक्षित नहीं कहा है। हमने ये कहा है, हमने ये बात लगातार कही है, चाहे महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी साहब जो विधायक भी हैं, कि पूरा मुस्लिम समुदाय स्वागत करता है हर धार्मिक कार्यक्रम में, सब चीजों में। लेकिन ये जो तनाव बनाने वाले लोग हैं, ये अबू आजमी साहब का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि सब जगह तो जुलूस और डीजे बड़ा आराम से निकलता है, लेकिन मस्जिद को देख करके, मस्जिद से रोक करके ही क्यों बहुत ज्यादा आवाज बढ़ जाती है डीजे की, क्यों बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वाले नारे लगने लगते हैं, तनावपूर्ण बनाने वाले गाने बजाए जाते हैं जिनसे तनाव निर्मित हो। तो ये तनाव बनाने वाले जो लोग हैं, सवाल तो उनसे करना चाहिए। जुलूस कहीं से भी निकले, कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन माहौल नियंत्रित रहे, ये जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्था की होती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि कौन सा रूट चुना जाए, कहां रूट में सहूलियत होगी, कहां तनाव नहीं बनेगा। किसी भी पक्ष के द्वारा आप टारगेट एक पक्ष को कर रहे हैं, वो आपका काम है, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा, जैसा हमने देखा कि एक पक्ष, हमने वो वीडियो भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में उतरा हुआ प्रत्याशी, वो भी महिला प्रत्याशी, मस्जिद की तरफ देख के धनुष बाण की तीरंदाजी करते हुए हमने वीडियो देखी है उनकी। तो वो अशोभनीय है। किसी भी धर्म को उत्तेजित करना, उकसाना किसी भी तरीके से ये गलत है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई मंदिर के सामने करे या मस्जिद के सामने करे, गिरजाघर के सामने करे या गुरुद्वारे के सामने करे, बौद्ध धर्म को उकसाहित करे या किसी और धर्म को। ये माहौल खराब करने वाला काम है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, डबल इंजन की सरकार है आपकी, पुलिस प्रशासन सब आपका है, उसके बाद भी धार्मिक जुलूसों में इस तरीके का उन्माद, ये क्या कहेंगे इसको? कहाँ फेल्योर है? आलोक जी, पहले तो मैं यश भारती जी की बात का
खंडन करता हूं, जोरदार तरीके से खंडन करता हूं कि तनाव बढ़ाने का आरोप पूरी तरीके से निराधार है। दूसरा, अगर ये अपने आरोप को ठीक मानते हैं तो क्या तनाव बढ़ाने का मतलब ये है कि आप गोली मार के उनकी हत्या कर दोगे? तनाव बढ़ाने का मतलब ये आप पत्थरबाजी कर दोगे? तनाव बढ़ाने का मतलब है आप लोगों को मारना शुरू कर दोगे? और दूसरी बात यह है कि कौन एक समुदाय, विशेष समुदाय अगर आतंकवाद फैलाता है, उपद्रव फैलाता है और आप उसका पक्ष लेकर खड़े करते होते हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने को धर्मनिरपेक्ष कहना बंद कर दो। आप सिर्फ ये कहो कि हम एक पक्ष के साथ खड़े हुए। आप उस पक्ष को कितनी चतुराई से बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा कहने मतलब ये है कि कानून क्या कहता है कि अगर कहीं भी कोई अपराध करा तो आप पुलिस को बुलाओ, आप उनके ऊपर एक्शन कराओ, आप उनकी कंप्लेंट करो। इसका मतलब आप कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया? आप कानून के हाथ में अधिकार देते हो, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, लोगों पर पथराव करते हो और आप उसका समर्थन करते हो। यही सबसे गंदी और ओछी राजनीति है, जिस राजनीति को आप बात कहते हो। मैं दूसरी बात क्या है कि अगर मानो सपोज करो कि उपद्रवी तत्व ने उपद्रव फैलाया, तो क्या उस धर्म के लोगों ने, उस समुदाय के लोगों ने उनको रोक करके पुलिस के हवाले करा? क्या मस्जिद के ऊपर से, किसी भी धर्म स्थल के ऊपर चढ़ करके वहां से अगर पथराव होता है तो वहां का जो प्रबंधक है उनकी क्या जिम्मेदारी है कि मेरी प्रॉपर्टी से कोई भी पथराव कर दो, मेरी प्रॉपर्टी से कोई भी गोली चला दो और सब कुछ माफ है? इसलिए आप एक बात कह करके। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जी यश, कुछ कहना हो तो 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फिर डॉक्टर मनीष के पास जाऊंगा। जी यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अपने कानून, आप ये अपने कानून व्यवस्था का फेलियर कभी नहीं मानेंगे। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुरक्षा, वायु सुरक्षा दी गई है। मुंबई के अंदर एक पूर्व मंत्री और उसमें विधायक भी टारगेट था, मौजूदा विधायक भी टारगेट था। खुलेआम गोली मार दी जाती है, उनकी वायु सुरक्षा असुरक्षित रहती है, तो आप उसको फेलियर नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि वर्ग विशेष, तो भैया वो दूसरे धर्म का था तो क्या पूरे वर्ग विशेष को टारगेट कर दें? इसके हाथ के अंदर है आपके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, उसको स्वीकार कीजिए। समाजवादी सरकार में हर चीज के लिए दोषी आप माननीय अखिलेश यादव जी को समझाते थे, तो आप क्या योगी जी को टारगेट करें? हम आप आरोप प्रत्यारोप नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीष, हमेशा हम लोग देखते हैं कि मुसलमानों के इलाके ही हिंसा का केंद्र क्यों बनते हैं, और क्या ऐसा इसलिए है कि ऐसे इलाकों में हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति असंवेदनशीलता ज्यादा है? देखिए, पिछले कुछ समय में अगर देखा लोकगीत, तो चाहे वो कौशाम्बी हो या बहराइच हो या फिर हम आगे चले जाए, गोंडा चले जाए या फिर झारखंड चले जाए, बिहार चले जाए, बंगाल चले जाए, एक जो मॉडल ऑपरेटिव है वो सेम बिल्कुल आपको नजर आएगी। वही संवेदनशील एरिया है, वहीं से होकर यात्राएं गुजर रही है, वहीं पर पथराव हो रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि वहां पर पत्थर आ रहे हैं, बोतल आ रही है और उस पर हथियार आ रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो जुलूस के दौरान मार दिया जाता है, तो ये निश्चित रूप से साजिश है और साजिश के आगे सियासत हो रही है। तो वोटों का एक ध्रुवीकरण है, उसके बाद देखा जाता है हिंदू बनाम मुस्लिम शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में एक्शन लिया है, और जहाँ पूरा जो ये दंगा है ये अपने आप में एक छोटे विजय सिंह के रह गया। ये अपने आप में सरकार का एक एक्शन लिया हुआ प्लान है, लेकिन यहाँ पर सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। न कि ये होना चाहिए कि दोनों पक्ष जो है एकजुटता, भाईचारा का संदेश है और इस तरह के जो मॉडल ऑपरेटिव है उसको निशाना बना और खत्म करने की कोशिश करें। जी ठीक है। यश जी, यश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। यश जी, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि घटना में समाजवादी पार्टी का हाथ है, बिल्कुल यही शब्द बोले उन्होंने। दूसरा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी वो ये कहते हैं कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होने देंगे, और दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उनका इशारा किसकी तरफ है आप भी समझ रहे हैं। इन दोनों का जवाब? देखिए, अपनी नाकारा और निकम्मेपन को छुपाने के लिए, विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। असलियत ये है, हकीकत ये है कि इनका कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है, ना पूरी व्यवस्था पे ये विश्वास करते हैं।
दंगाई सक्रिय हो गए, ये बात इनके ऊपर लागू होती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार में ये है, सत्ता में ये है, अगर विपक्ष दंगे कराता है, अगर आज हमारे ऊपर आरोप है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी में सत्ता में रहते हुए जितने दंगे हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए हैं। ये अपने आप को स्वयं प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि दंगाई यही है और आज दंगों के माध्यम से ही सत्ता पे आए हैं। एक बात। दूसरा बात, मेरा सवाल ये है, जो अभी हमारे एक सज्जन बात कर रहे थे, जितनी रामायण हो रही है, जितनी रामायण दशहरा पे रावण को जलाने के लिए, उन रामायण में जितने किरदार हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे मुस्लिम भाई उसमें शामिल रहते हैं। आप कहीं की भी रामायण देख लें, किसी भी जिले की देख लें, ज्यादातर कहीं ना कहीं मुसलमान हमारे भाई उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बिना आप ये कहें कि व्यवस्था केवल धार्मिक लोग ही क्यों बिगाड़ रहे हैं, अरे आपके सारे कार्यक्रम मिलजुल के हुए यही हमारे देश की तरक्की का कारण है। जो तमाम विविधता है, संस्कृति है, वेशभूषा है, भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, सबका मिला हुआ एक गुलदस्ता, उसका नाम भारत है। उस भारत को तोड़ने और बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बदनाम करके, अपमानित करके। किसी एक, अगर आप अपने किसी एक धर्म को अपमानित कर रहे हो, यानी आप अपने देश के किसी एक अंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप देश की बदनामी पूरी दुनिया के सामने कर रहे हो, जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। ये ओछे लोग वही हैं जो हनुमान जी की जाति बता रहे थे, जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं, और तमाम ग्रंथों को उटपटांग ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं और उन्माद फैलाते हैं, चाहे दूसरे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। जी ठीक है। अनिल जी, दंगा मुक्त राज्य के नाम पर बीजेपी पूरे देश में वोट मांगती है, और कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से पिछले 7 सालों में यूपी में देखने को भी मिला कि बहुत कम इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसाएं देखने को मिली, लेकिन ये बहराइच एक ऐसी हिंसा हुई है जिसने आपसे अब दंगा मुक्त राज्य का टैग छीन लिया है उत्तर प्रदेश का। जब आप सुनियोजित तरीके से प्लान बनाएंगे और देश में अशांति फैलाना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर जिन्होंने अशांति फैलाई उनको सजा तो मिलेगी। दंगाइयों को तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मेरे यश भाई, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने ये मनन करा कि जितने भी ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, उन पर कभी पथराव नहीं हुआ, किसी के समुदाय की तरफ से पथराव नहीं हुआ। लेकिन जहाँ हिंदू जुलूस निकलते हैं, मूर्ति विसर्जन निकलते हैं, रामनवमी होती है, उस समय पर मुस्लिम बहुल इलाके से और मस्जिदों से पथराव होता है। तो ये कम से कम सद्भावना के लिए, भाईचारे का मतलब यह है कि दोनों समुदाय मिलकर भाईचारे के साथ रहें। फिर भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू इलाके से निकलेंगे तो भाईचारा, और अगर हिंदुओं के जुलूस हमारे इलाके से निकलेंगे तो हम दंगे करेंगे, झगड़ा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पथराव करेंगे, और समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात करेगी तो वो सांप्रदायिक पार्टी हो गई। आप मुसलमानों हित की बात करेंगे, वो सांप्रदायिक बात नहीं हुई। और मेरा भाइयों, एक बात और है कि कम से कम हिंदू धर्म को जो मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, उनकी सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप ये देखो कि लगातार हिंदू जुलूसों में, रामनवमी के जुलूस हो, चाहे गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का हो, या कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में पथराव होना, दंगे होना आम बात हो गई है। और इसको जो हमारे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि मुसलमान, जो रामायण है उसमें मुसलमान पात्र भी काम करते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत? कम से कम जो दंगाइयों, मैं तो इसको, आप जो धर्म से जोड़ के बात कर रहे हैं, मैं दंगाइयों को, किसी को दंगाइयों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और ये बात, अगर किसी विशेष धर्म के लोग मस्जिद पर दंगा करते हैं तो इसके आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, आप लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर देश में हम भाईचारा चाहते हैं तो भाईचारा दोनों तरफ से होगा या एक तरफ से होगा? ये हिंदू पिसता रहे, हिंदू कटता रहे, हिंदू मरता रहे और भाईचारा मानता रहे। ठीक है। डॉक्टर मनीष, गणेश विसर्जन, आपको याद होगा जब गणेश विसर्जन हुआ तो 17-18 जगह पूरे देश में इसी तरीके से हालात देखने को मिले, जगह जगह हिंसा हुई। अब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की बात कर लेते हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में 6 राज्यों के अलग अलग स्थानों पर, बहुत सारे याद भी हैं मुझे,
बिहार के बेगूसराय में, झारखंड के गढ़वा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और नादिया में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल और तेलंगाना के में, हैदराबाद में अलग अलग इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। देश में जब भी धार्मिक उत्सव होते हैं तो इस तरीके की घटनाएं अब आम सी हो गई। क्या हो रहा है, देश का मिजाज किधर की तरफ जा रहा है? क्योंकि हम लोग गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और हमारे देश में अब ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से एक सवाल बनता है। बहुत गंभीर चिंता का विषय है और मैंने जैसा कहा कि एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया। पिछले आज काफी समय से देख रहे हैं लगातार, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या फिर अब आपका दुर्गा पूजा का समय हो, आप वही स्थान से जाते हैं, वही संवेदनशील एरिया है, प्रशासन शासन की मीटिंग होती है, आपको बताया जाता है और फिर सारी सुरक्षा के बावजूद आपके पास में सुरक्षा व्यवस्था भी होती, उसके बावजूद तनाव उत्पन्न होता है और तनाव इस स्तर पर पहुंच जाता है कि एक युवक 22 साल का युवक जिसके अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, विवाह हुआ था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां पर आपको गोलियां भी मिलती हैं, वहां पर पत्थर भी मिलते हैं, वहां पर बोतलें भी मिलती हैं, सारी तैयारी प्री प्लान होती है। तो ये अपने आप में सुनियोजित साजिश है जो एक बहराइच तो केवल एक उसका वो है, मॉडल है। आप कहीं जैसे आपने नाम दिया गढ़वा ले लीजिए या बेगूसराय ले लीजिए या तेलंगाना में ले लीजिए, हर जगह इस तरह का ये जो है एक प्लान बनाया गया है और निश्चित रूप से ये जो है एक दो समाज और धर्मों को एक भाईचारा जो गंगा जमनी तहजीब है इसको मिटाने, इसको लड़ाने की एक सुनियोजित साजिश है जिसमें शुद्ध राजनीति हो रही है। यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर ये नहीं देखा जा रहा है कि इन चीजों को खत्म किया जाए या किसी तरह से भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह की पहले आप देखते थे भाईचारा कमेटियां होती, चाहे वो मस्जिद से हो चाहे मंदिर की होते हो, दोनों लोग आमने सामने आते थे और जितने धर्म गुरु है वो अपने आप में आगे बढ़कर चीजों को शांत करने का प्रयास करते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर यहाँ पर शासन स्तर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां पर न पहुंचे होते तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई थी। लोगों के घर जला दिए गए, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया हुई, ये सबके सामने मौजूद है। गाड़ियां जला दी गई, पुलिस पे भी हमला हुआ। तो एक तरह से ये आम नागरिक का काम नहीं है, बल्कि जो राष्ट्र विरोधी, जो समाज विरोधी, जो एक दूसरे को लड़ाने वाले तत्व हैं, जिनको राजनीति में फायदा हो रहा है, जिनको चुनाव दिख रहा है, वो लोग इस तरह के सक्रिय थे और उनको रोकने की जरूरत है, एक को चिन्हित करने की जरूरत है। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अगर मिलकर एक साथ काम करे तो निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा और इस तरह की घटना हो सकता है आगे रुके या कम हो जाए। जी ठीक है यश जी, हमेशा ऐसे मामलों में जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है तो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, जाति की राजनीति शुरू हो जाती है और उस राजनीति में आपकी भी खास भूमिका रहती है, आपकी पार्टी की भी खास भूमिका रहती है, आप अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। आलोक जी, देश के प्रधान सांसद का संसदीय क्षेत्र है, 480 साल पुरानी परंपरा बनारस में नाटी इमली के भरत मिलाप की वो टूट रही है। ये कौन दंगा कर रहा है वहां पे? कौन दंगा कर रहा है? कौन ये परंपराएं तोड़ रहा है 480 साल पुरानी? और भी तमाम परंपराएं कौन तोड़ रहा है? क्यों दोष दे रहे हैं दूसरे लोगों पे? और ये घटनाएं, दुर्घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता सरकार की है। सारी चीजें होती है ना, शांति व्यवस्था के लिए मीटिंग होती है, रैकी होती है, सारी इंटेलिजेंस की बातें होती हैं। अगर कहीं कोई फेलियर हो रहा है तो उसकी नाकामयाबी सत्ता सरकार को माननी पड़ेगी, ना कि विपक्ष के ऊपर थोपनी पड़ेगी। आप हर घटना के लिए समाजवादी सरकार के समय माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा देते थे। आप तो योगी जी को कोई अपराधी मानता ही नहीं है, दोष मुक्त करते हैं। विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं, सवाल जिससे होने चाहिए उससे सवाल ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, मैंने सवाल पूछा तमाम बार, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को सवाल को पूछा। भारत सरकार द्वारा Y+ सुरक्षा दी गई है, खुलेआम गोली मार दी जा रही है, तो ये भारत सरकार की नाकामयाबी है कि नहीं है कि Y+ जैसी अति संवेदनशील सुरक्षा दी गई है और सुरक्षा में हस्तक्षेप करके कोई भी आदमी मार डाल रहा है किसी को। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है देश भर के अंदर। तो ये पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की और सरकार का फेलियर है या नहीं है? तो आप किसको दोष देंगे? पुलिस सुरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल जाए तो मारे जा रहे हैं, पुलिस थाने के अंदर रहे तो मारे जा रहे हैं, कोर्ट जाए तो मारे जा रहे हैं, और सरकार अपना दोष ना मानते हुए विपक्ष को बात करे। वही सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो सरकार की नाकामयाबी और सही सलाह दे सकते हैं, वही सही सलाह माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पे देते रहते हैं।
ठीक है, ठीक है। अखिलेश यादव जी का नाम लिया तो एक उन्होंने और भी बात कही, आज बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया अनिल गोयल जी, वो भी आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि चुनाव का आना और प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना ये इत्तेफाक नहीं है, हिंसा का सहारा लेना बीजेपी की पुरानी रणनीति है, ये आपके लिए आज उन्होंने कहा है। आलोक जी, मैं एक बात, अभी मेरे यश भारती जी बोल रहे थे, ये सब बोले, इनके सारे जो भाषण होते हैं ना जी, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय के समर्थन में खड़े दिखाई देते। आज विषय है बहराइच के दंगा, और बहराइच के दंगे में जोड़ दिया इन्होंने रामलीला कि मुस्लिम भाई रामलीला के पात्रों में, रामलीला में काम करते हैं। यानी एक पक्ष का जबरदस्त समर्थन करना ही हमारे दंगे को बढ़ाना है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आप ये बताओ, मुस्लिम क्षेत्रों में ही पथराव क्यों होते हैं, मस्जिदों से पथराव क्यों होते हैं? कम से कम इनको ये बात कहनी चाहिए मुस्लिम समुदाय के लिए आज से कि भाई आपको कम से कम हिंदू से अगर यात्रा निकल रही है तो आपके यहाँ से पथराव नहीं होना चाहिए। जब हिंदू क्षेत्र में जुलूस निकल सकते हैं तो मुस्लिम क्षेत्र में जुलूस निकलते हैं, तो उस पर जो पथराव होते हैं इसका विरोध इनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या उसके ऊपर भी बीजेपी पे आरोप लगाए, सांप्रदायिकता का आरोप लगाए? तो ये सबसे बड़ी जो सोच आ रही है मेरे समाजवादी पार्टी का। मैं एक बात और, इनके गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस, इन्होंने नूह में जिस व्यक्ति ने दंगे कराए, नूह को जिन व्यक्ति ने जलाया, उसको टिकट दे करके इन्होंने इलेक्शन लड़वाया। ये इनकी सोच है। यानी एक अपना मुस्लिम समुदाय का भाई जिसने दंगे कराए हैं, जिसने हंगामा कराया, जिसने नूह में आग लगवाई है, उसको टिकट दे करके आप एमएलए बना रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं, दंगाइयों का साथ दे रहे हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, या इससे ज्यादा सांप्रदायिक बात कोई नहीं हो सकती कि आप दंगाइयों को टिकट देकर के उनको एमएलए। यश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में ले लेता हूं जवाब, फिर डॉक्टर मनीष के पास जाऊंगा। जी ठीक है यश, बोलिए। अभी जम्मू कश्मीर अगर पहुंच गए हैं तो आतंकवाद का आरोप पीडीपी पे लगाते थे, वो पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। उसी पीडीपी सरकार का एक मंत्री बलात्कार के आरोपी के समर्थन में रैली निकालता राष्ट्रध्वज करके, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मंत्री था, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रज्ञा ठाकुर जिस पे आतंकवाद के आरोप हैं, वो तारीखें कर रही है न्यायालय में, और उसको आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, संसद में भेजते हैं, संसद में रक्षा समिति में सदस्य बनाने की भी कोशिश करते हैं। वो तो पूरे देश के सांसद एक हो जाते हैं, तब आप उन्हें रक्षा समिति का सदस्य नहीं बना पाते हैं। उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका तो श्रृंखला है। सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर संसद में, विधानसभा में, विधान परिषदों में अगर किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे उनके आपसे अपराध मुक्त समाज बनाने की बात करना तो बड़ी बेईमानी है। उनके नंबर्स ज्यादा हैं, इसलिए ठीक है अनिल जी, लेकिन 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा, डॉक्टर मनीष के पास अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी ज्यादा होंगे। जी बोलिए अनिल जी। तो आप भी गलत करोगे। मैं अगर मानो इनके हिसाब से बीजेपी गलत कर रही है तो आप भी गलत करोगे क्या? आपको अपनी गलती सुधारने की बात करो, उसके बाद में बीजेपी में गलती निकालने की बात करो। ये, और दूसरी बात क्या है, आपने भगवा आतंक का नाम किसने दिया? आपके गठबंधन के साथियों ने। भगवा आतंक का नाम देना कितनी बड़ी बात है? भगवा आतंक की बात कर रहे हो आप, सनातन धर्म को मलेरिया कर रहे हो, आप सनातन धर्म को गाली देने की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म को गाली देने की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म को बीमारी बता रहे हो, आप सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप यश भारती, आप कौन सा धर्म मानते हो? आप सनातन धर्म मानते हो नहीं मानते हो? और जो आपके धर्म को भारतीय धर्म मानता हूँ, संविधान सबसे पहले मानता हूँ, मैं भारतीय धर्म मानता हूँ, संविधान सबसे पहले मानता हूँ। आप संविधान तो हिंदुस्तान का व्यक्ति मानता है, आप सनातन धर्म को मानते हो नहीं मानते हो? आप सनातन धर्मी हो या नहीं हो? और जो आपके धर्म को गाली दे, जो आपके धर्म को गाली दे, पहले मानता हूँ। अरे संविधान को तो पूरा हिंदुस्तान मानता है, सनातन संविधान को सब मानते हैं, संविधान को सब मानते हैं, लेकिन जिस तरह को मानते हैं, अरे संविधान को सब मानते हैं, लेकिन अरे तुम ये बताओ, तुम सनातन को मानते नहीं मानते हो? आप सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मनीष से एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास आता हूँ। डॉक्टर मनीष, यूपी में उपचुनाव है, क्या इसलिए तनाव है? जैसा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, इसमें कितनी दम आपको लग रही है? देखिए,
कोई भी दंगा जो है वो स्वतः होता नहीं। आपने देखा होगा, अगर विजय यात्रा जा रही है, दुर्गा पूजा की यात्रा जा रही है और अचानक जो है माहौल एकदम से तनावपूर्ण होता है, उसके बाद जो पथराव हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साजिश है। और यहाँ पर ये ध्रुवीकरण भी हो जाता है। आराम से आप हिंदू मुस्लिम इसमें कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है वो कर सकते हैं, उसके बाद में एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा कर सकते हैं। ये बड़ा एक सीधा सपाट रास्ता है और इस रास्ते को जो है वो निश्चित रूप से जो भी तत्व है, जो असामाजिक तत्व है या राष्ट्र विरोधी तत्व है, वो उसको एक आग देते हैं, उसके बाद में धुआं उठता है, वो फिर चारों ओर फैल जाता है। वो बहराइच की जो आप ये जो है धुआं उठा है, ये पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप सुन के ही अंदर खाने में सुन के और एक दूसरे का जो अंत में होटों के रूप में बदल जाता है, हिंदू बनाम वो वर्सेस मुस्लिम हो जाता है। ये अपने आप में चिंता का विषय है और निश्चित रूप से ये चिंता दूर करने का जितना धर्म जो है वो नागरिकों पे है, आम जनता पे, उतना ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों पे भी है। अगर हम धर्म और राष्ट्र जो जाति की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम यही आएगा कि तनाव बढ़ेगा। तनाव दूर करने का जो एक वो रास्ता है वो नेताओं को ही निकालना पड़ेगा। जिस तरह के कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो अपनी जगह, लेकिन जो संदेश देने वाली एक बात है वो हमें संदेश देना पड़ेगा कि ये भाईचारा है। ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। यश जी और मनीष जी और अनिल जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। बहराइच में बीते 2 दिनों से में जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है और हम सब के लिए संभलने का मौका भी है, क्योंकि नेताओं और सियासी पार्टियों को राजनीति करने के बहुत से मुद्दे और मौके मिल सकते हैं, मिलते भी रहते हैं, लेकिन जो मुद्दा लोगों की सुरक्षा और समाज की शांति से जुड़ा हुआ हो, उसमें सभी पक्षों को, चाहे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी हो, संयम और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यही एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।